और यूपी के रामपुर में लकड़ी के बुरादे से भरा एक ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद बोलेरो पर पलट गया। हादसे में बोलेरो पूरी तरह से पिचक गई और ड्राइवर की मौके पर ही जान चली गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुए इस दर्दनाक हादसे का वीडियो भी सामने आया है। देखा जाए तो ट्रक सामने से आ रहा है। इस दौरान बोलेरो चालक भी धीरे धीरे टर्न लेने की कोशिश करता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो ट्रक ड्राइवर ने और न ही बोलेरो चालक ने इंडिकेटर का इस्तेमाल किया। ट्रक की थोड़ी बोलेरो से टक्कर होती है, लगा कि शायद ट्रक आगे बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ डिवाइडर था जिससे ट्रक टकरा जाता है और सीधे बोलेरो पर पलट जाता है। दरअसल ट्रक ड्राइवर ने बोलेरो को बचाने के लिए गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ा दी। इतने में ट्रक का अगला पहिया डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ा और बोलेरो को रगड़ते हुए ट्रक उस पर पलट गया। हादसे में बोलेरो ड्राइवर का शव बुरी तरह फंस गया। गाड़ी को काटकर ड्राइवर के शव को निकाला गया। हादसा दिल्ली नैनीताल हाईवे 87 और पहाड़ी गेट चौराहे के पास का है। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना इलाके में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान चोरी के मामले में वांछित हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्देश पर वांछित अभियुक्तों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सिरसागंज पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति ग्राम सराय शेख के आसपास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे 19 पर सराय शेख मोड़ पर चेकिंग शुरू कर दी। जब संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो वो भागने लगा। संतुलन बिगड़ने पर उसकी मोटरसाइकिल गिर गई। इसके बाद अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और उसे मौके से दबोच लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सिरसागंज के गेहार कॉलोनी के रहने वाले के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार भीकम सिरसागंज थाने का हिस्ट्री शीटर और जनपद एटा का गैंगस्टर है। दोनों अभियुक्त उतर के भागने लगे, तभी पुलिस टीम पे फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया, जिसमें दोनों अभियुक्त घायल हो गए। वहीं इसी इलाके में 2 और बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है। और यूपी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के दौरान दोनों के पैर में गोलियां लगी। पुलिस के हाथ 2 बदमाश लगे, दोनों के पैर में गोली लगी। बदमाशों को पुलिस इलाज के लिए ले जा रही थी। ये तस्वीरें यूपी के बागपत की हैं, जहां एनकाउंटर में इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। थाना बिनौली के बरनावा क्षेत्र अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ में 2 वांछित अभियुक्त, जिन पर 25-25 हजार का इनाम था, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम क्रमशः प्रदीप बावरिया और मोन्टू बावरिया है। पुलिस के मुताबिक प्रदीप बावरिया और मोन्टू बावरिया को बिनौली थाने की पुलिस ने घेरा। दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और पुलिस पर गोलीबारी कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैर में गोलियां लगी। पुलिस का कहना है कि दोनों अभियुक्तों पर कई जिलों में 21 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद उनके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। और बिहार के बगहा में एक कपड़ा व्यवसायी मनोज डागोलिया से शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 8 करोड़ की ठगी की गई। साइबर फ्रॉड ने भारी रिटर्न का झांसा देकर इस ठगी को अंजाम दिया। बिहार के बगहा जिले में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है, जिसने व्यापार जगत में हड़कंप मचा दिया। जानकारी के अनुसार बगहा के कपड़ा व्यापारी मनोज डागोलिया के साथ 8 करोड़ की ठगी की गई। ये ठगी शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर की गई थी। साइबर थाना में पीड़ित ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू की। बताया जा रहा है अभियुक्तों ने शेयर मार्केट में भारी रिटर्न का झांसा देकर मनोज डागोलिया को अपने जाल में फंसा लिया। धीरे धीरे उन्होंने करोड़ों रुपए निवेश करवा लिए और बाद में मोबाइल नंबर और कंपनी का संपर्क पूरी तरह बंद कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फौरन कार्रवाई की और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
बगहा पुलिस की टीम ने एक अभियुक्त को पटना से जबकि दूसरे को गाजियाबाद से पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद दोनों से पूछताछ जारी है। ठगी करने वाले बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। बगहा एसपी ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि ठगी के पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। और मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने नए साल का जश्न मनाने के खिलाफ फतवा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि शरीयत के मुताबिक नए साल पर जश्न मनाना नाजायज है। नए साल पर जश्न मनाना शरीयत इस्लामिया की रोशनी में नाजायज़ है, इसलिए कि इस्लामी कैलेंडर का जो साल शुरू होता है वो मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और ऐसे ही हिंदू कैलेंडर का साल चैत से शुरू होता है और ये यूरोपियन कल्चर है, क्रिश्चियन की यादगार है। वो लोग इस नए साल पे जश्न मनाते हैं और जश्न में होता क्या है, 31 दिसंबर की रात में तमाम फूहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, नाच गाना, डांस करना, फजूल खर्ची करना, शोर शराबा करना, हंगामा मचाना, ये होता है जश्न का तरीक़ा। और शरीयत इन तमाम चीज़ों की इजाज़त नहीं देती। ये लहबो लाइब है, फजूल खर्ची है और शरीयत ने लहबो लाइब को और फजूल खर्ची को नाजायज़ करार दिया है।